हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज है नो कुकिंग और नो शूटिंग डे। वाओ! क्योंकि हम जा रहे हैं शादी में। तो रोज़ तो मैं आप लोगों को अपनी कुकिंग दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शादी वाला व्लॉग दिखा दिया जाए। तो यहाँ मैं चल पड़ी हूँ, हम रास्ते में हैं और मैं थोड़ा इतरा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार नेल पेंट लगाई है। और ये दिल आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते पे पहुँच चुके हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं एग्जैक्टली? क्योंकि हम बहुत फेमस जगह है और वहाँ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हो सकता है आप लोगों को पता हो। तो जिस शादी में हम जा रहे थे वो मेरे घर से कुछ 100 किलोमीटर्स दूर थी। तो हमें काफ़ी टाइम लगा ट्रैवलिंग में और फिर विंटर्स भी हैं तो जाते जाते हमें अंधेरा हो गया था। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखाना चाहूँगी कि हम एग्जैक्ट कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये है टड़ा। तो ये तो आपको पता ही होगा पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं और ये था वहाँ का हॉल। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पर और सब कुछ बहुत परफेक्ट था। और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो स्टार्टर भी स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ और ये बहुत टेस्टी थे। आपको फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद मैंने एंजॉय किया अपनी कॉफ़ी के साथ। फिर यहाँ पे देखें आप, डीजे चल रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और सर्दी की शादी में तो वैसे भी सब लोग एंजॉय करती हैं। मैं दुनिया के किसी कोने में चले जाऊँ, मेरे तो दो ही काम हैं, खाना खाना और खाना बनाना। तो मैं यहाँ चलती हूँ अपने छोटे छोटे पैरों के साथ खाने की तरफ। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्रूट चाट कॉर्नर से। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स थे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन लोगों ने प्लेटिंग कर रखी है। तो मेरे कज़िन ने मेरी हेल्प करी यहाँ पर, थैंक्स टू हिम। उन्होंने मुझे अच्छे से प्लेटिंग करके दी यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेप्स थे, एप्पल थे, पपाया था और गुआवा भी था, वाटरमेलन भी था। तो मैंने सारे जितने भी मुझे अच्छे लग रहे थे सारे फ्रूट्स, तो मैंने उसको एक प्लेट में कर लिया। प्लेटिंग करते करते इन्होंने थोड़ा एक संतरा अपने प्लेट में डाल दिया। ओए कोई नहीं, चलो। तो यहाँ हमारी प्लेट तैयार है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने इसको फिनिश करने के बाद हम गए गोलगप्पे खाने। ओए होए होए, शादी में गोलगप्पे नहीं खाए तो क्या खाए। तो यहाँ मेरे भाई टेस्टिंग करके आपको बताएंगे कि गोलगप्पे कैसे हैं। और इनके एक्सप्रेशन से तो मुझे भी लग रहा था कि गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैंने भी ट्राई किया, गोलगप्पे अच्छे थे। फिर हम आगे बढ़े। ये शायद दही वड़ों का स्टॉल था लेकिन मैंने वो नहीं खाया। फिर हम आए दूसरे स्टॉल पे। तो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म आलू की टिक्की। वाह! तो फिर हमने एक प्लेट बनवाई और आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है यार, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये। फिर छोले थे शायद वो, और उसके बाद हम आ गए हैं अपने डोसा बनवाने। डोसे वाले भैया खूब मेहनत से बहुत प्यार से डोसा बना रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका डोसा कब बनेगा। तो वैसे तो मैंने खुद भी डोसा बनाया था, आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं। भैया भी अच्छा बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा अच्छा बनाया था। इट्स ओके, हमारा डोसा बन के तैयार है। अब हम डोसे की प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है अपना डोसा। पहले इन्होंने भैया ने बहुत बढ़िया करके डोसे को कूट दिया है बेचारे को। कोई नहीं, फिर हमने ले लिया इसको अपनी प्लेट में। उसके बाद हमने ली है चटनी और उसके बाद हमने लिया है सांभर। तो अब आप लोग ये मत कहना कि यार इतना बड़ा डोसा, इतनी सारी चीज़ें तुमने अकेले खा ली है। मैंने अकेले नहीं खाई हैं, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने भी खाई हैं। डोंट वरी गाइस, हमने खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कभी खाना वेस्ट मत किया करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस। तो फिर हम आगे स्टॉल पे गए, वहाँ चाउमीन थी। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ये शायद नॉन वेज का सेक्शन था जो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो उसके आगे गए हम वेज सेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ सैलेड थी, रायता था, ये मटर पुलाव है। और इसके बाद ये आ गए हमारी पनीर की सब्ज़ी। फिर ये आ गए छोले। उसके बाद आ गई आलू की सब्ज़ी। और फिर ये था मिक्स वेज। तो ये कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, कंप्लीट नहीं था। फिर हमने यहाँ थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद हम चले गए अपने डेजर्ट की साइड और ये था गाजर का हलवा। वाह! सर्दी और गाजर का हलवा इतना यम्मी लग रहा था। फिर मेरे जीजू आए, उन्होंने हमें जॉइन करा और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नया ट्राई करके बताता हूँ। तो हम उन्होंने क्या करा कि गाजर के हलवे पे एक स्कूप आइसक्रीम रखवा दिया और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई किया, आप देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होने वाला है। तो ये इन्होंने टेस्ट किया है और इनका रिएक्शन देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा यम्मी था ये, मैंने भी खाया। उसके बाद मैंने एक आइसक्रीम अपने लिए ली पर्सनली। तो यहाँ मैंने अपनी मम्मी से छुप के एक आइसक्रीम खा ली। फिर मैंने सोचा व्लॉग डालूँगी तो वैसे भी उन्हें पता चल ही जाएगा।
तो जब इतना ठंडा ठंडा खा लिया है तो थोड़े हाथ भी सेक लेते हैं। इसके बाद हम निकल गए घर के लिए और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हमें घर जाते जाते। तो फाइनली हम आ गए हैं झुमका चौक। तो ये है बरेली का फेमस झुमका, आपने वो लोग गाना तो सुना ही होगा। काफ़ी बड़ा झुमका इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं ये सोची अगर मैं ये झुमका पहनूंगी तो क्या होगा, ये झुमका मुझे पहनेगा या मैं इस झुमके को पहनूंगी। खैर कोई नहीं। तो फिर हम चले अपने घर की तरफ, तो हम चल ही रहे हैं वैसे भी। तो अब तक का पूरे दिन का ये सबसे बेस्ट व्यू था जो मैंने कैप्चर किया। उसके बाद हम रुक गए एक ढाबे पे। तो ढाबे पे बहुत सारी चीज़ें थी और ये थे पकौड़े जो कि मुझे खाने थे, पर मैं तो खाना खा के आई थी ना शादी में, तो इसलिए मैंने नहीं खाए। फिर मैंने ले ली चाय, और चाय के लिए मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मुझे एक अच्छा व्यू चाहिए था कैप्चर करने के लिए। लेकिन यहाँ मेरी छपरी नेल पेंट ने मेरा काम ख़राब कर दिया। ये तो इतना भी नहीं थी कि जितना निब्बा निब्बी का प्यार टिकता है। तो ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था सारे बादल नीचे आ गए हैं। और मेरा बहुत मन था यहाँ रुकने का, लेकिन सोचिए मैं वाइट ड्रेस में यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ और लोग मुझे देख के डर जाएं कि कोई भूत खड़ा है। तो कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हम घर के लिए निकल गए। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और बहुत लेट हो गए थे हम लोग तो, और फॉग भी इतना ज़्यादा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। मे बी 6 और 7 टेम्परेचर था। तो मैंने भी यहाँ वीडियो स्टॉप कर दी। और अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।